हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 और 7 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, कल तक हम लोगों ने कहने का इन द सेंस कि कल तक जहां पे हम लोगों ने स्टडी किया किस तरीके से इंटीजर्स का एडिशन करते हैं, तो वही आज उसके आगे के टॉपिक जो किस तरीके से नंबर लाइन पे इंटीजर्स को एडिशन कर सकते हैं, किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो बिना देर किए हुए चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, नंबर लाइन पे एडिशन करने से पहले हमें तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि नंबर लाइन है क्या, और हम लोगों ने इस चीज़ को पहले ही क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया है। तो यहाँ से हमें नंबर लाइन के बारे में तो समझ आ गई है। तो नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, इसको एडिशन करने के लिए आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सतर्कता सबसे बड़ा जरूरत है। अगर आप यहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क रहते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो वो गारंटीड है आपको हर कंसेप्ट पे होगी आपकी पकड़। तो उस चीज को देखने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सो चलिए करते हैं उसकी शुरुआत। सपोज कीजिए कि आपका ये एक नंबर लाइन है, ये क्या है, एक नंबर लाइन है और हम लोग को एडिशन करना है। हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन पे इंटीजर्स का एडिशन किस तरीके से करेंगे वो। तो इसमें हमारा जो पहला प्रोसेस आ जाता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाए। मतलब पहला हमारे पास है इसमें एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाए, और वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात करते हैं किस तरीके से एडिशन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 3 और 4 जोड़ना है, 3 और 4 को जोड़ना है, 3 और 4 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो इन जनरल अगर बात करें तो यहां पे तो हम लोग जानते हैं कि 3 + 4 = 7 होता है। तो अब यहां पे कैसे होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नंबर लाइन जो मैंने लिया है उसको थोड़ा सा और बड़ा करना होगा। अब ये नंबर लाइन है हमारे पास और 3 और 4 को एक साथ जोड़ना है। दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो किस तरीके से यहां पे जोड़ेंगे इस चीज को आपको समझना होगा अच्छे से। कह रहे हैं 3, तो 3 आपका देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर बात करते हैं 0 को पकड़ते हैं तो हमें पता है कि इससे राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, और इसके लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स किधर, राइट साइड में, और नेगेटिव इंटीजर्स ये लेफ्ट साइड में। एन ये माइनस और भी लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमें क्या करना, 3 है तो हमें 0 से 3 स्टेप राइट साइड की तरफ जाना है, 0 से 3 स्टेप राइट साइड की तरफ जाना है। तो यहां से हम लोग अगर राइट साइड की तरफ तो जाते हैं तो 1 2 3, ये चीज हमारा है क्या, 3, मतलब +3 ये है। अब करना क्या है, आपको 4 स्टेप जाना है, मतलब 4 इसमें जोड़ना है। तो 4 जोड़ना है तो क्या करेंगे, जहां पे हम लोग पहुंचे
वहां से 4 स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। जहां से हम लोग पहुंचे वहां से हम लोग 4 स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 है, यहां से 3 हम लोग पहुंचे, तो यहां से 4 स्टेप आगे की तरफ जाएंगे। आप यहां से शुरू मत कर दीजिएगा, यहां से तो फिर 0 से जुड़ोगे ना। इसका मतलब यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0 प्लस आप 4 कर रहे हो। लेकिन हमें क्या करना है, 3 प्लस 4। तो 3 इस नंबर लाइन पे जहां पे है वहां से 4 हम लोग को आगे की तरफ जाना है। अब यहां से जब यहां पे पहुंच गए 3 के पास, तो अब सोचना यहाँ पे देखना क्या है कि जोड़ना क्या है। तो जोड़ना है 4। 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स किधर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा किधर आएगा, राइट साइड में। और निगेटिव इंटीजर्स जब बोलते तो लेफ्ट साइड में। जैसे निगेटिव वहां पे देता वहां से लेफ्ट की तरफ जाते 4 स्टेप। लेकिन जब राइट ये पॉजिटिव दे रहा है तो हमें किधर जाना है, राइट साइड में जाना है। तो यहां से 4 स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4। ये है हमारा +4, ये है हमारा क्या, +4 स्टेप। तो मतलब अब क्या ये चीज हो गया, हुआ क्या, मतलब यहां से अब यहां तक के एंड को देखेंगे क्या है, ये क्या है आपका 7, मतलब +7 आपका हो जाएगा। 3 इससे हम लोग 4 स्टेप आगे गए तो आ गया 7। ये मतलब ये कह रहा है कि 3 स्टेप में 3 में आपका 4 जोड़ दिया गया। और यहां से जैसे समझिए कि आपको पहले बोला जा रहा है, बचपन में क्या होता था कि कहा जाता था 3 कदम आगे जाओ। अब जब 3 कदम आगे जाते थे फिर कहते थे वहां पे कि बेटा 4 कदम और आगे जाओ। तो आप शुरू फिर वापस आकर के शुरुआत से स्टार्ट करते थे, नहीं ना, वहीं से आप 4 कदम जाते थे। तो फिर वही चीज यहाँ पे 3 कदम जब गए तो यहां से फिर 4 कदम की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहां से 1 2 3 4 यहां पे। तो अब देखेंगे कलेक्टिवली पूरा का पूरा 0 से यहां तक का सफर का क्या होता है, क्या दिखाता है ये चीज। तो +7 1 2 3 4 5 6 7। और यही चीज हम लोग यहां पे निकल करके आया है कि +3 + 4 क्या हो जाएगा आपका 7। तो यहां से एक चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि व्हेन वी ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। फ्रॉम दिस observation we have seen that, क्या सीन किए, क्या देखे कि एक पॉजिटिव इंटीजर में दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जोड़ रहे हैं तो आपका पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, मतलब the addition of two positive integers, 2 or more positive integers gives positive integers। एक चीज निकल के जो लहजे में एक बात में बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को आप जोड़ते हैं, चाहे वो नंबर लाइन पे हो या फिर इन जनरल ऑर्डिनरी वे में जोड़ते हैं, तो वहां से हम लोग को क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलता है। और 7 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही है। 7 पॉजिटिव इंटीजर्स ही है, निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। कभी भी देख लो, कोई भी आप 1 + 2 देखो ना, 1 और 3 को जोड़ के देखो। 1 यहां से जाते हैं 1, ये है 1, और यहां से आप क्या करते हो 3 जाओ। इस चीज को मिटा देते पहले, इस चीज को उसके बाद समझते हैं। और हम लोग एक एग्जांपल लेकर देख ले हैं कि क्या ये चीज वास्तव में होता है। 1 3 चीज लेते हैं, 2 वाला तो देख लिए, अब 3 वाला देखते हैं। 1 3 2, इनको तीनों को जोड़ के देखते हैं। ध्यान दीजिए, तीनों को जोड़ना है। अब क्या होगा, अगर ऐसे लहजे में बात करें तो 1 + 3 + 2 बराबर होता है 1 3 4 4 2 6।
इस मतलब सहज लहजे में बात करें तो 6 होता है, लेकिन क्या नंबर लाइन पे ऐसा होता है देखते हैं। अब क्या करना है, हमें 0 से पकड़ना है और पॉजिटिव कह रहा हो तो पॉजिटिव इधर की तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका +1। ये आपके पास आ गया, +1 आ गया। अब यहां से क्या करना है, 3 स्टेप आगे बढ़ना है, 1 2 3। तो 1 2 3 स्टेप में हम लोग आगे क्या आ गए, 4 पे आ गए। और 4 से कह रहे हैं फिर आप 2 स्टेप आगे जाइए, तो यहां से 4 से हम लोग जाएंगे 2 स्टेप आगे, 1 2। क्या हो गया, 2 पे। कहां पे आ गए, 6 पे। मतलब यहां से जब जोड़ना स्टार्ट किए और जब ये तीनों को जोड़े तो कहां पे आ गए, 6 पे। तो हम देख रहे हैं क्या, यहां से हम लोग को क्या देखने मिल रहा है, 1 हो या 1 से ज्यादा हो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो। जब पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसका जब जोड़ रहे हैं तो वहां से क्या मिलेगा हम लोग को, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे सर, तो 6 क्या है बेटा, 6 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो यहां पे कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स को जब जोड़ते हैं तो वहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलता है हमेशा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आपका रूल्स है यहाँ पे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा चीज कि 2 निगेटिव इंटीजर्स को जब जोड़ते हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ना है, मतलब दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे आप बात करते हैं एग्जांपल -2 और -3। -2 को क्या करना है, -3 में अगर इसको सहज भाषा में एक जनरल तरीके से जोड़ दें तो -2 प्लस -3, इस चीज को हम लोगों ने देखा था क्या होगा, -2 प्लस माइनस माइनस हो जाता था, फिर यहाँ पे ये दोनों का सेम साइन, तो ये चीज क्या था 2 3 5 और साइन भी आपका यहाँ पे आ जाता था, -5 आता है इन जनरल। ये चीज हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लासेस में। तो क्या नंबर लाइन पे भी वही होता है, देखते हैं। -2 करना है, आप 0 को पकड़िए, कुछ नहीं करना है, 0 को पकड़ लीजिए, पकड़ लिए, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर जाएंगे तो निगेटिव इंटीजर्स, और -2 हम देख रहे हैं कि निगेटिव इंटीजर्स है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 स्टेप जाएंगे, 1 2, हमारा आ गया क्या, -2। क्या हो गया, -2। अब देखिए अब क्या होता है, यहां से कह रहा है कि अब इसमें कितना जोड़ना है, -3। जोड़ने का मतलब मैंने बोला ना, वहीं से शुरुआत करनी है, जहां पे आप रुकते हैं वहीं से शुरुआत फिर से करनी है आगे की तरफ। तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी। अब इधर होगी या इधर होगी, 2 क्वेश्चन आता है, या इधर हो सकती है इधर भी हो सकती है, 2 ही रास्ता है, तो क्या होगी। तो आप जरा देखिए 3 के पहले क्या है, माइनस, तो हमेशा वो लेफ्ट साइड में ही होगा। तो लेफ्ट साइड में होगा तो जरा देखिए, तो यहां पे 3 -2 है, -2 में -3 जोड़ेंगे तो यहां से 3 स्टेप आगे की तरफ जाएंगे, 1 2 3। क्या हो जा रहा है, -3, ये -3 और ये -2। देखिए 1 2, -2 पे, 1 2 3, -5 पे, ये आ गया ना। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, -5 है कि नहीं है, -5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहां से दोस्त एक चीज क्या देख रहे हो, एक चीज और, एक एग्जांपल तो ये देखा कि -2 में -3 को जोड़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए ना हमारे पास। चलिए लेते हैं -2 या फिर -3 और -1, या फिर -2 लेते हैं।
या फिर -4 ले लेते हैं, -3 और -4। अब यहाँ पे कैसे होगा जरा देखिए, क्या वही रिजल्ट आता है? उसमें हम लोगों ने देखा था क्या, -5 आया था, और -5 क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। अब यहाँ पे देखते हैं -3, -3 कहने का मतलब आप 0 को पकड़िए और लेफ्ट की तरफ मूव कर दिए। कितना स्टेप, 3 स्टेप, 1 2, या फिर इसको इस तरीके से दिखाइए ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, 1 2 3। ये चीज क्या आपका हो गया, -3 हो गया ना। ये चीज यहां से लेकर के यहां तक स्टेप क्या हो गया आपका, -3। आप यहां पे एरो दिखा दीजिएगा ताकि समझ में आएगा कि किधर से किधर की तरफ बंदा मूव कर रहा है। मतलब यहां से यहां पे आया, फिर यहां से इधर गया, और इधर से यहां पे 3 स्टेप पे आया -3 के पास। अब यहां से करना क्या है, -4 स्टेप और आगे जाना है, 1 2 3 4 स्टेप पे हम लोग कहां पहुंच गए, ये क्या है आपका -4, -3 और -4 दोनों एक साथ जब जोड़ा गया तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है आपका क्या है, ये दोनों का एडिशन है। क्या है वो, -7। पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्त कि -2 को और -3 को जब जोड़ा जा रहा था तो -5 आ रहा था, जो कि रिजल्ट क्या था आपका, निगेटिव था। मतलब दो इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स को जब जोड़ रहे थे तो निगेटिव इंटीजर्स आ रहा था। तो यहाँ पे भी दो निगेटिव इंटीजर्स को, -3 और -4 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी -7 आ रहा है। इसको भी आप ऐसे जोड़ सकते हैं, -3 प्लस -4, -3 प्लस माइनस हो जाता है, और ये 4, 4 3 7, और साइन क्या हो जाता है आपका, साइन वही रखते हैं माइनस का। तो ये चीज क्या देख रहे हैं, यहां पे भी निगेटिव इंटीजर्स और यहां पे भी निगेटिव इंटीजर्स। यहां से एक चीज क्या मिलता है दोस्त, तो दो इंटीजर अगर निगेटिव इंटीजर्स को या दो से ज्यादा निगेटिव इंटीजर्स को आप जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, चाहे वो नंबर लाइन पे हो या फिर ऑर्डिनरी प्रोसेस से हो, तो वहां पे हमेशा वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव इंटीजर्स देगा। मतलब कहता है यहां पे, From this discussion, we learned, हम लोगों ने सीखा क्या, the addition of two or more negative integers always gives negative integer। मतलब यहां से एक चीज हम लोग को और मिल गया, दो रूल्स मिल गए हम लोग को। क्या, दो निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं या दो से ज्यादा निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स आता है, और दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलता है। अब हमारे पास जो एक बच रहा है, वो एक अगर निगेटिव इंटीजर्स को एक पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जोड़ते हैं तब क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। क्या है, तीसरा है एडिशन ऑफ वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको भी हम लोगों ने सबट्रैक्ट, ये एडिशन कर लिया था, लेकिन नंबर लाइन पे नहीं किया था। तो नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे देखिए, आपको करना क्या है कि -2 और 1 को जोड़ना है। क्वेश्चन है आपके पास
एड -2 एंड 1। अब इन दोनों को हमारे पास क्या करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे इस चीज को। तो बेसिक चीज है, -2 आपको पता है, 1 ये भी पता है, नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। 0 रखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 5 5। अब क्या करते हैं, हम लोग को एडिशन करना है। कह रहा है कि -2 और 1 को जोड़ना है। आप अब यहाँ पे किसी बुक में दिया था 1 पॉजिटिव इंटीजर्स और 1 निगेटिव इंटीजर्स, बात वही हुई, पहले किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें भी ये जोड़ के देख सकते हैं और इसमें भी ये जोड़ के देख सकते हैं, दोनों तरीके से देख सकते हैं। देखिए कैसे, अब अगर मान लेते हैं हम लोग यहां से चलते हैं, अगर यहां से चलते हैं, आपको तो पहली चीज तो क्या है कि आपको पता है ना कि इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, नंबर बढ़ता जाता है, और जब इधर से इधर की तरफ आते हैं तो नंबर घटता जाता है। तो मतलब इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, ये तो पता है। और 0 से राइट की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और 0 से लेफ्ट की तरफ निगेटिव इंटीजर्स होता है, ये भी आपको पता है। इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किए स्टार्ट में ही। तो हमें करना क्या है, पहले देखना है इसकी तरफ से, यहां से 1 को -2 में जोड़ते हैं, 1 में -2 जोड़ते हैं। तो 1 में 1 जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से एक स्टेप राइट की तरफ, ये हो जाएगा +1। 0 से 1 स्टेप राइट की तरफ तो हो जाएगा +1। अब इसमें क्या करना, -2 जोड़ना है। तो -2 जोड़ना है तो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुरुआत वहीं से जहां पे रुके हैं, शुरुआत वहीं से होगी जहां से हम लोग रुके हुए हैं, बीच में से नहीं, या फिर शुरू में आकर नहीं। तो यहाँ पे 1 है, तो यहां से क्या करना, -2, 2 कह रहा है कि 2 स्टेप चलो, और माइनस साइन कह रहा है कि निगेटिव की तरफ चलो, लेफ्ट साइड में। मतलब यहां से क्या करेंगे, 2 स्टेप की तरफ पीछे जाएंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप, मतलब यहां से आप लिख देते हैं 1 2। अब क्या क्वेश्चन आता है, सर 0 से भी इधर बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, जहां पे जाएगा वो वहां पे जाएंगे। तो अब यहां पे क्या देख रहे हैं, इन जनरल अगर बात करें -2 + 1 करते हैं तो होता है -2 + 1। ये इसका वैल्यू, डिजिटल वैल्यू ज्यादा, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपया उधार है, 1 रुपया आपको कहीं से मिल गया तो 1 रुपया दे देते हैं, तो उधार कितना बचा, 1 रुपया। तो -2 में 1 घटाएंगे आपका, तो हो जाएगा 1, और चूंकि बड़ा डिजिट ये है तो वैल्यू, ये इसका साइन आ जाएगा, -1 आता है। देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे जब 2 स्टेप आगे की तरफ गए थे तो क्या हो रहा है, यहां पे 2 स्टेप जब आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये -1 आ जा रहा है। मतलब कि क्या, -2 + 1 = -1। यहां से देख रहे हैं, मतलब यहां से हम लोग को 1 से यहां तक में हम लोग को मिलता है -1। 1 से इधर की तरफ आते हैं तो हम लोग को मिलता है क्या, रिजल्ट क्या मिलता है, -1। और एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब कि कह रहा है कि एक निगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, निगेटिव मिला। आगे की तरफ देख सकते, हो सकता है कि कहीं पे पॉजिटिव मिल जाए। हाँ, एक तरीके से और इसको देख सकते हैं, दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं, -2 में 1 को जोड़ना है, -2। तो -2 के लिए अब एक तरीका, तो 1 में हम लोग ये 2 को जोड़े, 1 में -2 को जोड़े। अब हो सकता है कि इसमें भी इसको जोड़ते हैं, क्या पता दूसरा हो जाए, हो सकता है ना, तो उस चीज को देख लेते हैं। तो -2 के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 2 कदम पीछे की तरफ आएंगे, तो यहां पे हमारा हो जाता है -2 हमारा हो जाता है ये वाला। तो -2 से क्या कह रहा है,
-2 से क्या कर रहा है, एक कदम राइट की तरफ जाइए, एक कदम पॉजिटिव की तरफ जाइए, मतलब इधर की तरफ जाइए। इधर जब जाइएगा तो निगेटिव होता जाएगा, इधर जाइएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से एक कदम पीछे की तरफ जाएंगे, ये एक कदम पीछे की तरफ है। तो अब क्या दिख रहा है यहां पे ये चीज क्या दिख रहा है, यहां पे -1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों केसेस में सेम आया कि नहीं आया? इसका मतलब यह है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। अगर इसको इसमें जोड़ते हैं तो भी सेम आएगा और इसको इसमें जोड़ते हैं तो भी सेम होगा। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर ऐड क्या करना है, -4 में -5 में आपको 6 करना है, या फिर 7 करना है। -6 और 7 को जोड़ना है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल सी बात, आप इसको लेकर के शुरू में जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के शुरू में जोड़ सकते हैं, दोनों तरीके से जोड़ेंगे बात वही आएगी। जैसे देखते हैं, अगर -5 में आप 7 जोड़ते हैं तो -5 कहाँ है, तो 0 से पकड़ेंगे लेफ्ट की तरफ, 5 स्टेप आएंगे तो हमको मिल जाता है -5। 0 पकड़ते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, 5 इधर की तरफ आते हैं, लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, आपका -5, बट वी हैव टू मूव 7 फर्दर। अब इससे क्या करना है, 7 स्टेप बढ़ना है, और 7 स्टेप ये चीज क्या, पॉजिटिव साइड किधर, राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मूव करना है पॉजिटिव राइट की तरफ। यहां से अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव। लेकिन अगर यहां से आप इधर की तरफ जाते हैं, जितना बढ़ेंगे वो पॉजिटिव आता जाएगा। तो हमें क्या करना है, जहां रुके वहीं से आगे बढ़ना है, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो रुके कहां पे, -5 पे। हमारा रिजल्ट जब -5 को हम लोगों ने इंडिकेट किया तो यहां पे दिखा। अब यहां से 7 स्टेप इधर जाना है, राइट साइड में, 7 स्टेप राइट साइड में। चलिए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सेवन स्टेप पे जाने के बाद हम लोग को क्या आता है, ये चीज 7 स्टेप, ये है आपका +7। अब जब -5 में +7 जोड़ते हैं तो हमारा मिलता क्या है, यहां पे 2। मतलब कह रहे हैं कि -5 में आप 7 जोड़ते हैं तो यहां पे मिल जाएगा, ये 7 बड़ा, ये माइनस, ये चीज। इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि 7 - 5, क्योंकि 7 प्लस में और माइनस ये चीज, तो दोनों को इधर से उधर लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाता है कितना, 2 प्लस में 2। वहां पे हम लोग को माइनस आया था, यहां पे क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है। मतलब अगर एक निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स में जोड़ते हैं तो पॉजिटिव भी आ सकता है इंटीजर्स और निगेटिव भी आ सकता है इंटीजर्स। अब यहां से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, 7 में 5 तो भी वही आएगा। 7 में -5 जोड़ेंगे तो जरा देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, उसके लिए 7 तक हम लोग को एक्सटेंड करते हैं, 6 7। अब दूसरा, ये तो प्रोसेस हम लोग को क्लियर है, यहां से तो प्रोसेस हम लोग को क्लियर है कि 2 आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये 7 में -5 जोड़ते हैं तो क्या वही आता है। देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान है। 7 हमारे पास क्या है, 0 ये है, 0 से हम लोग को 7 स्टेप इधर की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके 7 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका 7, ये है आपका क्या, +7। अब क्या कह रहा है कि -5 स्टेप मूव करना है, किधर, माइनस की तरफ, लेफ्ट की तरफ। यहां से आप लेफ्ट की तरफ मूव कर जाइए, 7 से जहां रुके वहीं से बढ़ना है। 1 2 3 4 5, ये है आपका क्या, 5 स्टेप, -5 स्टेप है, यहां से -5 स्टेप है। तो अब हम लोग को क्या, हम लोग के पास यहां पे फिर क्या मिल जाता है, 2।
दोनों केस में मिल गया कि नहीं वही चीज। सो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जब एक इंटीजर्स को, एक पॉजिटिव इंटीजर्स को निगेटिव इंटीजर्स के साथ जोड़ते हैं तो पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। आप इसमें इसको जोड़ो या फिर इसमें इसको जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, बात वही चीज होगी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ one negative and one positive integers may give either positive or negative integers। या तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स दे सकता है या फिर आपका निगेटिव इंटीजर्स दे सकता है। इसमें आप ये एश्योर नहीं कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव ही देगा या फिर निगेटिव ही देगा। ये दोनों के दोनों दे सकता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, क्योंकि एक केसेज में हम लोगों ने देखा क्या निगेटिव इंटीजर्स दे रहा था और एक केसेज में हम लोगों ने देखा क्या पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक केसेज देख लेते थोड़ा सा कि अगर जीरो में आप कोई भी नंबर जोड़ते हैं, जीरो में जो भी नंबर जोड़ते हैं तो आपका वही नंबर हो जाता है। जैसे जीरो में आप मान लीजिए ये जीरो है, आप जीरो में -5 जोड़ते हैं, -5 जोड़ते हैं तो जीरो -5, जरा देखिए जीरो -5, जीरो में -5 जोड़ते हैं तो माइनस क्या होता है, 0 + 5 हो जाता है ये चीज, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो जीरो में -5, पहले ये घटाने वाला, सॉरी ये चीज घटाने वाला है, जोड़ने वाला मैं बोल। जीरो में अगर आप -5 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा क्या 0 + -5 हो जाता है यहाँ पे -5। देखिए कैसे जीरो यहाँ पे है, अब जीरो से -5 मतलब लेफ्ट की तरफ 1 2 3 4 5 क्या आया -5, यही चीज हो जाएगा। आप जीरो में 4 जोड़ते हैं, जीरो में 4 जोड़ते हैं तो वो चीज वही हो जाएगा। देखिए कैसे 1 2 3 4 क्या आया 4। मतलब जीरो में अगर कोई भी नंबर जोड़ा जाता है तो वही नंबर वहां पे आके रह जाता है, क्योंकि वहां पे जीरो आपका रिसेसिव कर जाता है और वो नंबर डोमिनेंट हो जाता है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूं सारा का सारा समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ फॉरएवर।